श्रीराम विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब क्लास 9 का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब होता है कर्ता के अनुसार क्रिया का लगाना। क्रिया का लगाना, क्रिया एकवचन हो या बहुवचन हो, वो लगेगी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो एक वचन क्रिया लगेगी, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो बहुवचन क्रिया लगेगी। कुछ अपवाद होते हैं जो उसके अनुसार लगानी पड़ती है, वो नियम के अनुसार अपन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी? डेफिनेशन ये कह रही है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली मींस सब्जेक्ट एग्रीमेंट का मतलब होता है कि द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन अ नंबर। नंबर के अनुसार सब्जेक्ट और वर्ब लगाई जाती है। दिस मींस इसका मतलब है कि बोथ नीड टू बी सिंगुलर। अगर मान लो आवश्यकता हो तो सिंगुलर लगाई जाती है और अगर मान लो आवश्यकता हो तो प्लूरल लगाई जाती है। ये डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन इस प्रकार है। और यदि अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की बात की जाए, यदि मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे प्रेजेंट में इज लगा दी, पास्ट में वाज लगा दी, फिर प्रेजेंट में हैज लगा दी। और अगर मान लो प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है तो इच की वाज, इच की आर हो जाएगी, वाज की वर हो जाएगी और हैज की हैव हो जाएगी। ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, पास्ट में वाज आ जाएगा, हैज आ जाएगा प्रेजेंट में। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगा देंगे, वर लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ये इसका नियम है। ये तो सब्जेक्ट के अनुसार है। एक अपवाद और है, यदि मान लो कर्ता आई दे रखा है, अगर कर्ता आई दे रखा है तो प्रेजेंट में क्या लग जाएगा? एम। क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा। और यदि पास्ट में देखा जाए तो अपवाद दिया जाएगा आई के साथ बाद। ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लो टेंस फ्यूचर है, अगर टेंस क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस दे रखा है तो फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई और बी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। और इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट बच्चा है उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? अपन विल का प्रयोग करेंगे। अगर फ्यूचर टेंस दे रखा है तो कर्ता आई और बी के साथ क्या लगाएंगे? अपन सेल। कर्ता आई और बी के साथ क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। और इनके अलावा जो भी कर्ता आएगा उसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ये तो कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दे। अगर सपोर्ट डेट मेन वर्ब ही लगानी पड़ जाए, अगर सपोर्ट डेट अगर मेन वर्ब ही लगानी पड़ जाए, मेन वर्ब का प्रयोग करना पड़ जाए, तो ज्यादातर जो टेंस होता है वो प्रयोग में आता है। कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस प्रयोग में आता है ज्यादातर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लो या प्रेजेंट सिंपल बोल लो या प्रेजेंट अफर्मेटिव बोल लो। सिंपल, अफर्मेटिव, इंडेफिनिट, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों एक ही है। तो इसमें अगर मान लो कर्ता यदि सब्जेक्ट यदि एक वचन है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, सब्जेक्ट एक वचन है तो प्रेजेंट टेंस के अंदर किसका प्रयोग करेंगे अपन? वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस का। अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लगाएंगे अपन? वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस। अगर वर्ब फर्स्ट में एस ईएस लगाना तो एस ईएस का नियम याद रखो। एस ईएस का नियम क्या होता है? यदि क्रिया के अंत में ओ डबल ओ एस एस सी एच डबल एस, अगर क्रिया के अंत में ओ डबल ओ एस एस सी एच डबल एस अगर इनका प्रयोग किया गया हो, अगर इनका प्रयोग किया गया क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। जैसे गो, गो में क्या लिखा है? ओ, इसमें है तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ईएस। तो क्या हो जाएगी? ये गोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गोज हो जाएगी। अगर वॉच, वॉच देती, वॉच के अंदर क्या रखा है? सीएच, तो इसमें क्या जोड़ देंगे अपन? ईएस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी? वॉचेज। ये किस कंडीशन को अप्लाई करनी है अपन को? कर्ता एक वचन होने पर क्या लगाना है? ईएस। ईएस किस कंडीशन में लगाना है? ईएस इस कंडीशन में लगाना है यदि क्रिया के अंत में ओ डबल ओ एस एस सी एच डबल एस अगर ये दे रखा हो ना, जब भी क्या लगाना है? ईएस लगाना है। जब भी क्या लगाना है? ईएस। और यदि मान लो ये शब्द नहीं दिया गया हो तो केवल वर्ब फर्स्ट में क्या लगाना है? एस लगाना है। जो जैसे कुक, कुक में क्या दे रखा है? के, इसमें से है अंत में? नहीं है। नहीं है तो इसमें केवल क्या जोड़ेंगे? एस। तो क्या हो जाएगी? कुक्स हो जाएगी। लेकिन ये दोनों कंडीशन कब अप्लाई करनी है? सब्जेक्ट एक वचन होने पर, सब्जेक्ट एक वचन होने पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। और यदि मान लो कर्ता बहुवचन दे रखा है, अगर मान लो प्लूरल सब्जेक्ट है तो
प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, बहुवचन कर्ता होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे ही लगा देनी है। जैसे गो की गो लगा दी, बोझ की बोझ लगा दी, ठीक है, कुक की कुक लगा दी, इस तरीके से ही लगा देनी है। अगर सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि सब्जेक्ट एक वचन है, यदि मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है या एक वचन है, तो वर्ब फर्स्ट में क्या लगानी है, एस या ईएस लगानी है। एस या ईएस लगाने का नियम मैंने आपको बता दिया। यदि क्रियागंत में ओ डबल ओ एस एस सी एच डबल एस अगर इनका प्रयोग किया गया हो तो क्रिया में क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, क्रिया में क्या लगाएंगे, ईएस। और यदि मान लो इनके अलावा कुछ और दे रखा हो और कर्ता एक वचन है, इनके अलावा यदि कोई और शब्द दे रखा हो और कर्ता क्या है, एक वचन है, तो एक वचन होने पर क्या लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में केवल क्या लगाएंगे, एस। लेकिन यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, यदि सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया में केवल किसका प्रयोग, क्रिया में किसका, क्रिया कौन सी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। यदि मान लो कर्ता बहुवचन है, चाहे क्रियागंत ओ डबल ओ एस एस सी एच डबल एस क्यों नहीं आया हो, लेकिन सब्जेक्ट बहुवचन है तो केवल क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। और यदि मान लो टेंस देते हो पास्ट, तो पास्ट में कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि वर्ब सेकंड का प्रयोग होता है, तो वर्ब सेकंड ऐसे कैसे आ जाएगी, जैसे वेंट, ठीक है, ऐसे कैसे आ जानी है, कुक्ड, वर्ब सेकंड। अगर मान लो पास्ट टेंस दे रखा है तो उसमें चेंजिंग नहीं आएगा, उसमें ऐसे कैसे उतार देनी है। बस ये कर्ता से सामान्य जानकारी है, ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि मान लो भाई साहब जरूरत पड़ जाए कि मेन वर्ब को प्रयोग करना पड़ जाए के स्थान में मेन वर्ब भी लगानी पड़ जाए तो कैसे लगाएंगे, अगर मेन वर्ब भी लगानी पड़ जाए तो उसको कैसे लगाएंगे, वो याद रहना जरूरी है। नहीं तो आपको पेपर के अंदर, आपके जो पेपर उसके अंदर पहले कोष्टक के अंदर दे दिया जाएगा, कोष्टक के अंदर क्या दे दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दे दी जाएगी और कर्ता के अनुसार उसको भरना पड़ता है। किसके अंदर भरना पड़ेगा, रिक्त स्थान के अंदर, वो अपन नियम के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे, वो नियम के अनुसार, पूरी चीज किसके अनुसार पढ़ेंगे, नियम के अनुसार। ये तो सामान्य जानकारी है, ये तो सामान्य जानकारी है, वो अपन नियम बाय नियम पढ़ेंगे, कैसे किस चीज का प्रयोग करना है, कैसे लगानी है क्रिया, किस तरह से प्रयोग होता है, वो सब जानकारी किसके अनुसार पढ़ेंगे, वो नियम के अनुसार। एक बार फिर देख लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कर्ता के अनुसार क्रिया का लगाना, कर्ता के अनुसार क्रिया का चुनाव करना, कौन सी क्रिया लगनी है और कौन सी नहीं लगानी है, वो सब किसके अनुसार चलेगा, कर्ता के अनुसार, ठीक है। और एक वचन कर्ता होगा तो अपन इसे लगा देंगे, बाद लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। यदि बहुवचन होगा सब्जेक्ट तो एज का आर हो जाएगा, आज का वर्ब हो जाएगा, एज का है हो जाएगा। और यदि मान लो कर्ता आई दे दिया तो आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट में, और आई के साथ पास्ट में क्या लगेगा, बाज। और यदि मान लो फ्यूचर टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्यूचर टेंस, यदि फ्यूचर टेंस दे रखा तो आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, और बाकी सबके साथ आई और बी को छोड़ के सबके साथ क्या लगाते हैं, बिल। ये नियम याद रखने को भी बाद में काम आएंगे, भरने में काम आएंगे, कैसे भरा जाता है, क्योंकि नियम के अनुसार भरेंगे अपन, नियम के अनुसार भरने में इनकी नॉलेज होना जरूरी है, इनका ज्ञान होना जरूरी है, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, कैसे इनको भरा जाता है। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल देख लो, अफर्मेटिव बोल लो, इसको इंडेफिनिट बोल लो, बात एक ही है। अगर सब्जेक्ट एक वचन दे रखा है तो वर्ब फर्स्ट में क्या लगाते हैं, अगर मेन वर्ब भरने की बात आए, किसकी बात आए, मेन वर्ब भरने की बात आए तो सब्जेक्ट एक वचन होने पर वर्ब फर्स्ट में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। जो भी किसके अनुसार देख लो, कर्ता क्रियागंत में, यदि क्रियागंत में ओ डबल ओ एस एस सी एच डबल एस अगर इनका प्रयोग दे रखा हो तो क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे गो, गो के अंदर क्या दे रखा, ओ, इसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो गोज हो जाएगी। बोझ, बोझ के अंदर क्या दे रखा, सीएच, इसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो क्या हो जाएगी, बोझेज। और यदि कुक दे रखा, कुक में ये शब्द नहीं है, इसमें क्या जोड़ेंगे, एस, तो क्या हो जाएगी, कुक्स। लेकिन किस कंडीशन में, कर्ता एक वचन होने पर। यदि कर्ता बहुवचन है और चाहे क्रियागंत में यही शब्द क्यों नहीं दे रखे हो, फिर भी एस या ईएस नहीं लगाएंगे, केवल किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, गो की गो, बोझ की बोझ और कुक की कुक, कैसे आ जाएगी। और यदि पास्ट टेंस दे रखा तो उसमें कोई चेंजिंग है नहीं, वर्ब सेकंड लगेगी, वो सेकंड फॉर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, वेंट, कुक्ड, इस तरीके से ये प्रयोग हो जाएगी। अब अपन इस टॉपिक को नियम वाइज पढ़ेंगे, क्या रूल है, क्या नियम लग रहे हैं, किस तरीके से इसको भरना पड़ेगा, वो नियम वाइज अपन समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल फर्स्ट, पहला जो रूल है वो क्या कह रहा है, देखो, जब दो अथवा दो से अधिक या अलग अलग
जब दो अथवा दो से अधिक या अलग अलग नाउन, यानी नाउन मतलब संज्ञा, जब दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन यानी संज्ञा के बीच में एंड का प्रयोग दिया गया हो, किसका प्रयोग दिया गया हो, एंड का। तो रेगिस्तान में, जो रेगिस्तान दिया गया 9th क्लास के अंदर, 9वीं क्लास के अंदर केवल आपको ये वाले इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पोस्टर के अंदर क्रिया दे दी जाएगी, पोस्टर के अंदर क्या दे दी जाएगी, क्रिया, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है, मतलब एग्री करना है। एग्रीमेंट मतलब यह लगानी है। सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का मतलब यही है कि कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करना, क्रिया का प्रयोग करना, ये इसका मीन्स है। ठीक है, तो एंड से जुड़ी हो तो इनके स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का, मतलब बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखो जब दो संज्ञा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब दो संज्ञा एंड से जुड़ी हो, जब दो संज्ञा किससे जुड़ी हो, एंड से या दो से अधिक, या तो दो संज्ञा या दो से अधिक संज्ञा किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो इनके स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। बार बार बोल रहा हूं, याद रखना। तो इधर देखो उदाहरण, राम, ये एक नाउन हो गया। दूसरा नाउन क्या है, मोहन, इसको किससे जोड़ दिया अपन ने, एंड से। किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। राम और मोहन को किससे जोड़ दिया, एंड से। तो दो संज्ञा होगी, दो संज्ञा अलग अलग है, ये दोनों संज्ञा अलग अलग है, इधर में इधर नाम है, इधर नाम है, ये दो संज्ञा अलग अलग है। इसमें ऐसे प्रयोग अगला होगा, अगला नियम में, जिसमें एक दोनों संज्ञा अलग अलग होगी लेकिन एक वचन ही माना जाता है। मैंने वो कंडीशन क्या होगी, दूसरी। इस कंडीशन में क्या रखा है, राम एक संज्ञा है, दूसरी संज्ञा कौन है, मोहन, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एंड से। एंड से जोड़ दिया तो राम एंड मोहन दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए, प्लेइंग, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बोला था, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ी देर पहले, वो इंट्रोडक्शन क्या दिया था मैंने, एक वचन कर्ता होने पर इज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता होने पर आर लगाते हैं। ठीक है, ये इस तरह के प्रयोग मैंने अभी बताए थे, वो रूल्स इनमें काम आएंगे, अब इसको भरने में काम आएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गए, दो, एंड से जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, दो संज्ञा होगा तो बहुवचन कर्ता हो गया, बहुवचन कर्ता होने पर किसका प्रयोग करना, बहुवचन क्रिया का। एक वचन बीज लगाया जाता है, कर्ता आई होने पर एम लगाया जाता है, लेकिन बहुवचन कर्ता होने पर क्या लगाया जाता है, आर। तो यहाँ पर बहुवचन कर्ता होने पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसलिए इंट्रोडक्शन करवाया था। हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया था क्या भरने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गीता, विमला एंड सीता, तीन व्यक्ति है, गीता भी है, विमला भी और सीता भी, लेकिन इसको किससे जोड़ दिया, एंड से। मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक, मैंने क्या बोला आपको, दो या दो से अधिक संज्ञा किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीन व्यक्ति है और किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है। डांसिंग, नाच रहे थे। ठीक है, तो यहाँ बाजवर दे दिया, क्वेश्चन में क्या दे दिया, बाजवर, क्या दे दिया, यहाँ पर बाजवर का प्रयोग दे दिया। अब यहाँ पर बाज लगनी है, बर लगनी है, यहाँ पर क्या लगनी है, बर लगनी है। क्यों लगनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे अपन, बर। आगे बात समझ में। दूसरे तीसरा उदाहरण देखो, रानी एंड माय सिस्टर, यहाँ पे भी एक रानी और एक कौन है, सिस्टर। किससे जोड़ रखी है, एंड से। एंड से जोड़ रखा है, वो क्या है, फ्रेंड्स है, क्या है, फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रानी एंड माय सिस्टर, यहाँ पर दो व्यक्ति किससे जोड़ दिया अपन ने, एंड से, मतलब दो संज्ञा किससे जोड़ दी, एंड से। किससे जोड़ दी, एंड से। एंड से जोड़ दी तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगी, आर। आया रूल समझ में, रूल बोल रहा हूँ वापस, जब दो या दो से अधिक या अलग अलग संज्ञा के बीच एंड दिए गए हो, मतलब एंड से जोड़ा गया हो, तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने क्रिया का इंट्रोडक्शन पहले दे दिया, वो क्रिया कैसे लगानी है वो मैंने आपको पहले बता दिया, और इसमें इस तरीके से भरना पड़ता है। ये फर्स्ट रूल है जो इस प्रकार हुआ है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।